वेलकम टू बेसिक एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे जो नए चैनल हैं सोशल एजुकेटर, इस पर भी आप सभी का विशेष स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार दिया था, तो आशा करता हूं कि सोशल एजुकेटर को भी आप अपना वैसा ही प्यार देंगे और इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने साथियों के साथ इसका वीडियो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। साथियों, सोशल एजुकेटर पर हम टीजीटी सोशल साइंस के जो 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड हम जो भी आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, एमसीक्यू सीरीज़, वो लेकर आएंगे, जो कि आपके सोशल साइंस के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नवोदय का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, या आपका जो EMRS का एग्ज़ाम अगर भविष्य में होता है तो उसके सभी एग्ज़ाम के लिए वो सीरीज़ आपके लिए कारगर रहेगी। तो आप उन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही जो आपके स्टेट PSC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये सीरीज़ आपकी काम आएगी। और साथ ही जो आपकी हिस्ट्री पर हम विशेष ध्यान देंगे, तो हिस्ट्री PGD के जो साथी हैं वो भी, और UGC नेट के जो साथी हैं वो भी इन सीरीज़ को कवर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों का प्यार बेसिक एजुकेटर की तरह सोशल एजुकेटर को भी मिलेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी MCQ सीरीज़। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट। तो वास्को डी गामा कालीकट पर कब आया था? तो ये आपका 1498 में आए थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन? तो डी अल्मीडा, ये हमारे इससे कनेक्टेड हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज़ कंट्री। पोर्टुगीज़ कंट्री से पीटर मुंडे, ये हमारे ब्रिटिश ट्रैवलर थे। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? 1498। हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज़ वायसराय इन इंडिया। फर्स्ट पोर्टुगीज़ वायसराय कौन थे? अल्मेडा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट। वास्को डी गामा का कालीकट पर किसने स्वागत किया था? जैमोरिन ने। फिर उसके बाद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमारी ये हैं, फिर उसके बाद लिस्ट 2 में हमारा, तो वास्को डी गामा हमारे कहाँ से बिलोंग करते थे? आप लोगों को पता है, पोर्टुगल से। क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे स्पेन से बिलोंग करते थे। कैप्टन कुक हमारे ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और टास्मान जो है हमारे हॉलैंड से बिलोंग करते थे। इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वास्को डी गामा पोर्टुगल, यानी कि 1 का 2, यानी कि बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन जो है वो इंडिया में आए थे, वो हमारे पोर्टुगीज़ हैं। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हु वाज द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया। फर्स्ट रियल जो फाउंडर है पोर्टुगीज़ पावर के, वो अल्बुकर्क है। विद रेफरेंस टू द कंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पोर्टुगीज़ कैप्चर्ड गोवा इन 1499। पहला ही आंसर इसमें करेक्ट नहीं है। ये 1510 में वो किया था, कैप्चर किया था। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज़ बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। फर्स्ट फोर्ट्रेस कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था, जिस समय अल्बुकर्क यहाँ के जो है वायसराय थे। वायसराय नहीं थे उस समय, बट उनके द्वारा बनाया गया था। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। फर्स्ट यूरोपियंस कौन थे? हमारे पोर्टुगीज़। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज विच वन वाज द established बाय पोर्टुगीज़? हुगली। With reference to Pondicherry, now Puducherry, the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. Second European power to occupy Pondicherry was French. English never occupied Pondicherry. तो इसमें आपका जो पहला आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। हुगली was used as a base for piracy in Bay of Bengal. ये किन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पोर्टुगीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बे ऑफ पायरेसी के रूप में। Who used Hooghly as Bay of piracy in Bay of Bengal? Portuguese. Who among the following was the founder of Calcutta? Calcutta के फाउंडर कौन थे? जॉब चार्नोक। Who founded Calcutta? तो ये आपके जॉब चार्नोक। फिर उसके बाद इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको मद्रास में स्थापित हुआ था।
द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, यहाँ पे हमारा डच ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। इसमें हमारी पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी ये डच के द्वारा बनाई गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द मॉडर्न कोची वाज डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। द मॉडर्न कोची वाज ए फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर पोर्टुगीज टू ओवर फ्रॉम देम। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इसमें आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, डच डिफीटेड पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। अब मैं फोर्ट विलियम के बारे में बता दूं, जो वेस्ट बंगाल है उसको भी पहले फोर्ट विलियम ही बोला जाता था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज on the east coast of the land granted by them in Gajpati rulers. Alfonso the Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from representative of Vijayanagar Empire. तो इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। Alfonso the Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate, और अब English East India Company established a factory at Madras on plot of leased from a representative of Vijayanagar Empire. The secret of success of the East India Company in India: absence of nationalism in India. The company army received Western training and they had modern arms. Indian soldiers lacked fidelity and consequently the one who paid them sufficient could have them on his service. तो इसमें all of the above सही हो जाएगा। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें साथियों मैं बता दूं आपको, जो लेवेंट कंपनी है वो आंसर होगा। लेवेंट कंपनी का ही आगे नाम चल के ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। तो इसमें अकबर हमारे एम्परर थे उस समय। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। इसमें जहांगीर आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। तो 1613 में ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे डाली थी? सूरत में। साथ ही मैं बता दूं कि पहली जो टेम्प्ररी फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में डाली गई थी, वो टेम्प्ररी फैक्ट्री थी, और फर्स्ट फैक्ट्री आपकी जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो सूरत में डाली गई। तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो उसमें देख लेना, परमानेंट और टेम्प्ररी वर्ड अगर इस्तेमाल किया गया तो परमानेंट आपका सूरत में, टेम्प्ररी 1611 में मछलीपट्टनम में। और अगर सिर्फ पहला ऑप्शन दिया गया कि पहली फैक्ट्री, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा। जैसे यहाँ पर एक है, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th century इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो इनमें से कौन सी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो सिर्फ ये नाचिकोल में थी, ना त्रिचिनोपोली में थी, ये बरूच में थी। तो ओनली वन आपका आंसर सही हो जाएगा। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री आपके सूरत में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पोर्टुगीज एट सवेली। तो यहाँ पे ये आपके थॉमस बेस्ट थे इसके आंसर, थॉमस बेस्ट। The Captain Thomas Best British defeated Portuguese in 1912 in naval battle of Savali near modern Surat city. Which of the following European trading company was the first to establish its factory in India? तो कौन सी पहली फॉरेन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने फैक्ट्री सूरत में लगाई थी? हमारी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। In 1613, where was the English East India Company given permission to set up factory? सूरत आंसर हो जाएगा। Where was the Western Presidency situated in the early period of East India Company? सूरत। सूरत में ही फैक्ट्री वगैरह डाल रहे हैं, सूरत ही आंसर होगा। बॉम्बे was taken over by English East India Company from, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कहाँ से मिला था?
पोर्टुगीज़ से ये डाउरी के रूप में मिला था। जो हमारे इंग्लिश किंग थे उन्होंने शादी की थी जो पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, और फिर उसके बाद वो डाउरी के रूप में बॉम्बे का जो आइलैंड है वो मिला था, और बाद में इस जो क्राउन है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको लीज पर दे दिया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। इसमें आपका 1797 आंसर है। जो नवाब सादात अली थे उन्होंने 1797 में अपना जो ये प्रयागराज का फोर्ट है वो ब्रिटिश लोगों को दे दिया था। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? सर जॉन चाइल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार? फर्स्ट कार्नेटिक वार के इमीडिएट कॉज क्या था? तो मैं आपको बता दूं, कैप्चर ऑफ फ्रेंचशिप बाय ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंचशिप को पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो उस वजह से ये फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ था। इसमें कार्नेटिक वार वाज फॉट बिटवीन, तो सीधी सीधी बात है फ्रेंच जहाज़ों के, तो इंग्लिश एंड फ्रेंच हो जाएगा आंसर। मैच है आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो लिस्ट 1 में आपका फर्स्ट कार्नेटिक वार है, फिर उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार, फर्स्ट मैसूर वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो आपका खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल के द्वारा खत्म हुआ था। थर्ड कार्नेटिक वार आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था। सेकंड कार्नेटिक वार आपका इनकन्क्लूसिव था, और फर्स्ट मैसूर वार आपका ब्रिटिश लॉस्ट था। तो इसमें आपका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बैटल ऑफ कर्नाटका, ये आपका 1749 से 54 तक हुआ था, 1749 से 54 तक। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस विद ए व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज? तो इसका आंसर डिप्लेक्स हो जाएगा। बाद में इसी नीति को अंग्रेज़ों द्वारा अपनाया गया, और अंग्रेज़ों ने इसको बाद में जो अपना सार्जेंट वगैरह भेजते थे, और फिर राज्य झड़प नीति के तहत उनके द्वारा उनका अलग अलग पॉलिसी के तहत उनकी जो राज्य है वो हड़प लिया जाता था। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट अर्लीस्ट फैक्ट्री, इसमें सूरत आंसर हो जाएगा। फ्रेंच लोगों ने भी सूरत में ही पहली अपनी फैक्ट्री डाली थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुई 14 के रीन के दौरान ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? इन फ्रेंच कंपनी ऑफ इंडिया के जनक कौन माने जाते हैं, फाउंडर कौन माने जाते हैं? इसमें कोलबर्ट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ट आपके लुई 14 के जो वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज द एस्टैब्लिश्ड बाय डच? डच के द्वारा कौन कौन सी फैक्ट्री बनी थी? एक चिंसुरा बनी थी और एक हुगली की बनी थी। पहले हुगली बनाई गई थी, बाद में चिंसुरा बनाई गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्रीज एट पटना इन विच ईयर? पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री किस साल में बनाई? तो इनकी फैक्ट्री जो पटना में बनाई गई थी वो 1632 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज? क्यों? डुप्लेक्स वाज नॉट ए कैपिटल जनरल, इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, फ्रेंच डिड नॉट लाइक इंडियंस, फ्रेंच वर नॉट लाइक बाई इंडियंस, पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडिया इन द फॉलोइंग ऑर्डर? किस ऑर्डर में ये लोग आए थे? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना। तो सबसे पहले आपका पोर्टुगीज़ आए, फिर उसके बाद आपके डच आए, फिर आपका इंग्लिश आए, फिर उसके बाद आपके फ्रेंच आए। तो इसमें आ जाएगा आपका 4 2 1 3, तो यानी कि बी आपका आंसर सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें फॉलोइंग को मिलाना है। तो पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांस क्यूबार और सादरस। तो इसमें आपका पौंडीचेरी तो पता ही है आपको, ये आपका फ्रेंच के द्वारा हो जाएगा। आपका गोवा जो है वो पोर्टुगीज़ का हो जाएगा। ये ट्रांसक्यूबार आपका ये आपका डच का हो जाएगा, और ट्रांसक्यूबार आपका डेनिश हो जाएगा, और साइड्रस आपका डच का हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट का आपका 2, बी का आपका 3, यानी कि 2 3 4 1। यानी कि
2341 इसका आंसर हो जाएगा। पहले का फ्रेंच, दूसरे का आपका पोर्टुगीज़, तीसरे का आपका ट्रांसक्यूबार का डेनिश और आपका सैंडर्स का डच। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द रीजन वेयर एम्पायर गॉट बेस्ट शोरा और बेस्ट शोरा एंड ओपियम, तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, ओपियम के लिए कौन सा रीजन फेमस था बिहार का। वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर, तो सबसे लास्ट में कौन आए थे, तो सबसे लास्ट में फ्रेंच लोग आए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, तो इसमें सभी जगहों पर इन्होंने अपनी जो सेंटर बनाए थे, चाहे वो नागरीपट्टनम हो, चिंसूरा हो, मछलीपट्टनम हो, सूरत, बहरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए थे। Consider the following statement: assessment of land revenue on the basis of the nature of the soil and quality of the crops, use of mobile cannons, cultivation of the tobacco and red chilies. Which of the following were introduced into India by English? तो ये जो आपका लैंड रेवेन्यू का जो सॉइल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के आधार पर लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट और मोबाइल कैनन का इस्तेमाल, ये सब आपके मुग़ल के समय में स्टार्ट हो गया था। और टबैको और रेड चिलीस या जो भी मसाले वगैरह का जो मोस्टली काम लगता है, तो ये आपका पोर्टुगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज़ एनोमली बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज़ एनोमली, तो यहाँ पे आपका मैकाले आंसर हो जाएगा। उसका विद रेफरेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चैपेल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आपका द फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज एंडेड द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी आपका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद विद रेफरेंस एंड कॉजेज टू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑन द फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are correct, getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British, naval supremacy of the British, तो इसमें आपका आंसर नेवल सुप्रीमेसी तो थी और ब्रिटिश जो लोगों ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था बिहार, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू, वहाँ पे बाद में बैटल ऑफ बक्सर से दीवान राइट मिल गए, तो वहाँ से बहुत पैसा मिला, तो वो फ्रेंच लोग कम्पीट नहीं कर पाए, तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार से आपका ब्रिटिश एडवेंट इन इंडिया जो आपका कॉन्सेप्ट था, यानी ब्रिटिश या यूरोपियन एडवेंट, यूरोपियन कंपनीज़ का जो भारत में आगमन था, उसके बारे में आपकी ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। कल हम जो चर्चा करेंगे वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारी सीरीज़ के साथ और प्यार दीजिए इसी प्रकार जैसे आप लोगों ने बेसिक एजुकेटर के रूप में दिया है, ऐसी सोशल एजुकेटर को भी आप प्यार दीजिए। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध है अपने साथियों के साथ जो भी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।